हाँ भाई, कैसे हो आप सब? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? ओके रिपोर्ट है? चलो, ठीक है। अच्छे होंगे सभी, मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी तैयारी को मजबूत रखो भाई। कंप्यूटर मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, ऐसा सब्जेक्ट है, धरे के धरे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे बोल के बताऊँ चाहे लिख के बताऊँ, आप उनको बस घोट के पी जाओ। दो चार बार वीडियो को देख लो, अपनी बुक है बुक से पढ़ लो, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ पे छूट जाएगी तो बुक में मिल जाएगी, बुक में छूट जाएगी तो यहाँ पे मिल जाएगी, समझ रहे हो बात को? तो टेंशन 1% लेनी नहीं है। कहाँ पर छोड़ दिया था मैंने? हेडर फुटर पे छोड़ दिया था। इंसर्ट कमांड के अंदर हेडर फुटर रह गई थी। हेडर फुटर और देख लो, हेडर एंड फुटर। देखो हेडर क्या होता है, पहली बात तो भाई किसी भी पेज का टॉप मोस्ट पार्ट, किसी भी पेज का टॉप मोस्ट पार्ट। टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है उसको कहते हैं हेडर। इसी प्रकार जो बॉटम मोस्ट पार्ट होगा, बॉटम मोस्ट पार्ट को कहते हैं फुटर। समझ रहे बात को? तो हेडर और फुटर आपको समझ गए। जैसे कि मेरे पास एक पेज है, ये चाहे एम एस एक्सेल का पेज हो, चाहे एम एस वर्ड का, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर का पेज हो, उसका जो ऊपर वाला ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसको कहते हैं हेडर, और नीचे वाला होता है फुटर। समझ रहे बात को? ओके, वेरी गुड। यानी कि एक चीज़ और समझना है, अभी हमको क्या करना है, हेडर फुटर छोड़ना है। कि भाई किसी भी पेज के ऊपर टॉप में और बॉटम में, किसी भी पेज के टॉप और बॉटम में कोई भी टेक्स्ट वैल्यू, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, समथिंग, जो भी वैल्यू आप एज ए हेडर और फुटर प्रत्येक पेज पर रिपीट करना चाहते हो। सुनो बात, एक बार ध्यान से सुनो। टेक्स्ट वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू को किसी भी पेज के टॉप मोस्ट पार्ट और बॉटम मोस्ट पार्ट पर यदि आप प्रत्येक पेज पर रिपीट करना चाहते हो तो उसको कहते हैं हेडर एंड फुटर। तो आप जैसे मान के चलो यहाँ पर पेज नंबर दे सकते हो, पेज नंबर दे सकते हो। आप जैसे अपनी बुक है तो बुक का नाम लिख सकते हो। जैसे अपनी बुक आएगी कंप्यूटर क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, तो आपको प्रत्येक पेज के ऊपर मिलेगा, टॉप में है ना, राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में, कहीं पर भी आप दे सकते हो। नीचे आप दे सकते हो भाई किसके द्वारा लिखी गई है, मेरे द्वारा लिखी गई है, ठीक है। राइटर का नाम लिख सकते हो, प्रत्येक पेज के बॉटम में मिल जाएगा। इस प्रकार कोई भी टेक्स्ट वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू आप एज ए हेडर एंड फुटर प्रत्येक पेज पर रिपीट कर सकते हो। इसको कहते हैं हेडर एंड फुटर। कहाँ पर जाके मिलेगी आपको? इंसर्ट कमांड में मिलेंगी। इसी प्रकार नेक्स्ट है, देखो इसमें एक होता है फुट नोट। क्या हो जाएगा? फुट नोट। फुट नोट क्या होता है? फुट नोट मैंने पहले भी बताया था भाई, एज ए रिफरेंस बॉटम में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवाना, एज ए रेफरेंस, एज ए रेफरेंस कोई भी वैल्यू बॉटम में इंसर्ट करवाना। कैसे? जैसे देखो मान के चलो आपने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है ना, कोई भी मान के चलो पैराग्राफ है, समझ रहे हो बात को? अभी यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक शब्द आया है, यहाँ पर एक वर्ड है कोई भी, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अभी जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इसके बारे में जो डाटा मैंने लिया है, इसके बारे में जो डिटेल मैंने ली है, किसी पर्टिकुलर बुक से ली है। समझ रहे हो बात को? मान के चलते हैं तो यहाँ पर मैं फुट नोट डालूंगा नंबर 1 पे, और नंबर 1 में मैंने फुट नोट क्या डाला कि यानी कि रिफरेंस डालूंगा मैं कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डाटा जो मैंने कहाँ से लिया है, एक बीएससी की सेकेंड ईयर की बुक है, बीएससी की सेकेंड ईयर की बुक है जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यहाँ से मैंने डाटा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम में नंबर 1 पे मैंने जो भी डाला फुट नोट में, वो कहाँ पर शो करेगा? वो नीचे बॉटम में शो कर देगा, ठीक है। पेज के नीचे बॉटम में शो कर देगा कि भाई नंबर 1 में जो रेफरेंस है वो कहाँ से लिया है, बीएससी सेकेंड ईयर की कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बुक से लिया हुआ है। और जैसे कोई भी मान के चलो यहाँ पर, फिर नेक्स्ट में मान के चलो क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर है डीबीएमएस, ठीक है।
डीबीएमएस के बारे में मैंने कुछ बताया हुआ है। तो डीबीएमएस का जो रेफरेंस पॉइंट क्या है, नंबर 2 डालेंगे। और ये डाटा मैंने कहाँ से उठाया, ये मैंने डाटा मान के चलो विकीपीडिया से उठाया है, तो यहाँ पर डाल दूंगा विकीपीडिया। और समझे कि नहीं समझे, ये होता है फुटनोट डालना। एज ए रेफरेंस कोई भी वैल्यू बॉटम में इंसर्ट करवाना, ये वैल्यू कहाँ पर आएगी, बॉटम के अंदर अपने आप इंसर्ट हो जाएगी जैसे आप इसके ऊपर फुटनोट डाल दोगे। तो ये होता है फुटनोट डालना। एक बार आया हुआ था फुटनोट का प्रश्न भी, समझ लेना। हेडर फुटर तो बार बार पूछता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ अगर आपने समझ ली हैं, देन हम चलते हैं पेज लेआउट टैब के ऊपर। ओके, पेज लेआउट टैब, आज इसको कंप्लीट कर देंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल छोटा सा बचा अपना पार्ट, सारा का सारा कर लेंगे। अभी पेज लेआउट में सबसे पहले क्या मिलेगा भाई, ये बार बार बंद हो रहा है, इसको मैं ओपन करके छोड़ा। हाँ, पेज लेआउट में सबसे पहले क्या मिलेगा, मैं चल जाता हूँ पेज लेआउट पे। मार्जिन, वैसे थीम्स वगैरह भी हैं, थीम्स कोई भी थीम आप डाल सकते हो, उसके अंदर बनी बनाई थीम होती है, कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट, इफेक्ट, ठीक है। अपने काम का नहीं, अपने काम का मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ठीक है। मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज सारा बता दूंगा मैं वर्बली बोल के, आप लिखते जाना बस। तो सबसे पहले देखो भाई, पेज लेआउट के अंदर हम पढ़ेंगे मार्जिन। नाउ व्हाट इज मार्जिन। मार्जिन मैंने बताया था भाई, टॉप से, राइट से, बॉटम से जगह छोड़ना, मार्जिन का इतना ही काम है। मार्जिन भाई, मार्जिन छोड़ना, मार्जिन मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ना, सीधी बात है, थोड़ी सी जगह छोड़ना। जगह आप टॉप में छोड़ सकते हो, ठीक है, आप बॉटम में जगह छोड़ सकते हो, मार्जिन दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट नहीं पूछता कितना होता मार्जिन, आप सेट कर सकते हो मार्जिन को, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में। इस प्रकार आप ये जो पेज है इसके टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर भी मार्जिन छोड़ सकते हो। ये होता है मार्जिन छोड़ना। जैसे कि देखो, आप पेपर देते हो, आपको पेपर शीट मिलती है, आप लाइन खींचते हो फूटा रख के, आपने मार्जिन छोड़ दिया लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर ये मैं बना देता हूँ, ये वाला, ये मैंने क्या कर दिया, चारों तरफ से मार्जिन छोड़ दिया है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। इस मार्जिन का क्या मतलब होता है, इस मार्जिन का मतलब यही होता है कि भाई मेरा जो सेंटेंस है लिखा हुआ कहाँ पर आएगा, केवल केवल बीच में जो जगह नज़र आ रही है ना, इस जगह के अंदर मेरा सेंटेंस, मेरा टेक्स्ट, मेरी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट होने वाली है। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में नहीं होगी। इसको कहते हैं मार्जिन छोड़ना, ठीक है। मार्जिन कितने प्रकार से, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। और एक मार्जिन होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन, अभी गटर मार्जिन क्या होता है, इसका केवल एक ही फंक्शन होता है। जैसे आपने बुक बना ली, पेज का प्रिंट आउट ले लिया, अभी उसकी बाइंडिंग करने के लिए सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि पेज की बाइंडिंग करने के लिए या बुक की बाइंडिंग करने के लिए कौन सा मार्जिन छोड़ा जाता है, गटर मार्जिन। और गटर मार्जिन ऑलवेज लेफ्ट राइट से छोड़ा जाएगा, लेफ्ट साइड से छोड़ा जाएगा, लेफ्ट साइड। गटर मार्जिन कहाँ से छोड़ा जाएगा, लेफ्ट साइड से छोड़ा जाएगा। और पेज की बाइंडिंग करने के लिए, ये तो आपने छोड़ा पेज के अंदर सेंटेंस लिखने के लिए, ठीक है, अपनी वैल्यू को लिखने के लिए, लेकिन गटर मार्जिन आप थोड़ा सा और छोड़ोगे, वो किसके लिए भी, ताकि पेज की मेरी बाइंडिंग हो जाए, ठीक है। समझ रहे बात को, या फिर ये इससे पीछे होने वाला है, जो आपका ये वैल्यू है लेफ्ट की जो मार्जिन है, इससे थोड़ा पीछे होगा, इसको कहते हैं गटर मार्जिन। समझ रहे बात को, इतनी सी बात है। प्रश्न क्या आएगा, पेज की बाइंडिंग करने के लिए कौन सा मार्जिन छोड़ा जाता है, तो गटर मार्जिन छोड़ा जाता है। सिंपल फंडा है इसका, और कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट है पेज लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट कमांड मिलेगी आपको पेज लेआउट में, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन दो प्रकार से कर सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लाइक कैसे, जैसे बुक है मेरे पास, इससे मैं समझाता हूँ आपको। भाई देखो, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, आई थिंक ये आपको वाइट है, और वाइट मेरी टी शर्ट होगी तो नज़र नहीं आएगी, कुछ और ले लेते हैं एक बार के लिए। दियो सर, कोई बुक दियो मेरे को एक बार, हाँ ये दे दो, ओके है। जैसे भाई ये है देखो, ठीक है, ये है। अभी पोर्ट्रेट क्या होगा, देखो यदि आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये है पोर्ट्रेट, अगर ऐसे कर दिया है कि लैंडस्केप। अभी पोर्ट्रेट जैसे ये देखो, ये है पोर्ट्रेट, समझो इसकी जो मेरी लेंथ है ना, जो मेरी लंबाई है वो क्या है, अधिक है, और जो विड्थ है इसकी ये क्या है, कम है। इट मीन्स लेंथ इसके अंदर क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है पोर्ट्रेट में आपके पेज की, और विड्थ क्या होगी,
या ब्रेड्थ बोलोगे आप, ब्रेड्थ क्या होने वाली है, स्मॉल होने वाली, कम होने वाली है। ये हो जाएगा पोर्ट्रेट। और ये है लैंडस्केप। अब ये जो लेंथ थी ये क्या हो जाएगी, हाँ जी सॉरी, ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो ब्रेड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये होता है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। समझ, इतनी सी बात है। तो दो प्रकार से ओरिएंटेशन छोड़ सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखो भाई, इसके अंदर क्या आता है, प्रिंट एरिया। देखो साइज भी है उससे पहले, साइज, नेक्स्ट कमांड है साइज। साइज का क्या मतलब, जो आपका पेज है ना उसका साइज आप सेट कर सकते हो। लाइक A4 करना है आपको, A4 करना है आपको, A3 करना है, A5 करना है, लेटर करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे साइज कमांड के अंदर। पेज का आप साइज क्या करना चाह रहे हो, ओके ओके रिपोर्ट है। नेक्स्ट है ब्रेक्स। भाई पेज को ब्रेक करना, सीधी बात है, दो पेज के अंदर डिवाइड करना, ब्रेक कमांड हो जाएगी। प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया कमांड क्या होती है, सिलेक्टेड एरिया का प्रिंट आउट लेना। वैसे देखो आप अगर प्रिंट करोगे तो जितना डाटा आपने लिखा हुआ सबका क्या हो जाएगा, प्रिंट आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे के अंदर पर्टिकुलर एक पेज में, ये पूरा का पूरा पेज है भाई, ठीक है, और इसके अंदर मैं चाहता हूं केवल इतने पेज का क्या आ जाए, प्रिंट आउट आ जाए, बाकी यहां पर डाटा लिखा हुआ है उसका न आए। तो इसके लिए मेरे पास कमांड है प्रिंट एरिया कमांड। कौन सी, प्रिंट एरिया। नाम से पता चला प्रिंट करना एरिया, कौन सा एरिया, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है। इट मीन्स सेलेक्टेड एरिया का प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एरिया कमांड का यूज किया जाता है। ओके, बैकग्राउंड भी, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विड्थ हाइट वगैरह मैंने बता दिया था आपको बाय डिफॉल्ट वगैरह, ठीक है, चेंज यहाँ से कर सकते हो। जो विड्थ मैंने बताई थी ना, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी, 255 पॉइंट होगी, और रो के अंदर कितनी हो जाएगी, रो की मैक्सिमम हाइट कितनी बताई थी मैंने, 409 पॉइंट। तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, कहाँ से, पेज लेआउट से, मतलब पेज का ही लेआउट, सारी बातें आप पेज के ऊपर अप्लाई करोगे। पेज के अंदर ही आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हो, जो भी आप पेज की लेआउट किस प्रकार से होने वाला है, वो सारा का सारा फंडा आपको यहाँ पर मिल जाएगा पेज लेआउट कमांड में। और सीधी बात है, कोई कमांड आपको आ गई मान के चलो, समझ में भी नहीं आई, लेकिन उस चीज़ को ये समझना कि वो रिलेट किससे कर रही है। अगर सारा का सारा पूछ रहा पेज से, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ आप पूछ रहा, जैसे विड्थ का पूछ लिया, तो समझो विड्थ किसकी चौड़ाई कर सकते हैं भी, हाँ पेज के ऊपर ही होगी अप्लाई, है ना। तो पेज लेआउट कमांड में आप जा सकते हो। सीट ऑप्शन में छोड़ दो यार, कुछ नहीं है ये, अरेंजमेंट में भी फिर ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो पेज लेआउट कमांड के अंदर गाइस इतना ही था, जो बताने वाला था वो इतना ही था, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको छोड़ दो एक बार। डाटा कमांड के अंदर में कुछ नहीं मिलेगा आपको, फॉर्मूला में चलते हैं हम लोग, किसमें, फॉर्मूला में। अभी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में सबसे मिलेगा आपको ये इंसर्ट फॉर्मूला, f(x), पहली कमांड मिलेगी इंसर्ट फॉर्मूला। इंसर्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भी, MS एक्सेल के अंदर कोई भी मैथमेटिकल या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको फॉर्मूला या फिर फंक्शन की ज़रूरत होती है। और फंक्शन मैंने बताया प्री डिफाइंड होते हैं, बने बनाए होते हैं। तो वो प्री डिफाइंड बने बनाए फंक्शन कहाँ पर मिलेंगे, फॉर्मूला के अंदर मिलेंगे, और फंक्शन इंसर्ट में या इंसर्ट फंक्शन कमांड में मिलेंगे, इंसर्ट फंक्शन कमांड में। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला मैंने बताया अपने को बनाना पड़ता है। हालांकि नाम इस कमांड का क्या है, इस टैब का नाम क्या है, फॉर्मूला टैब है, समझना बात को। लेकिन उसमें कमांड कौन सी मिलेगी, इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन f(x) करके मिलेगा, ये f(x) ऐसे इंसर्ट फंक्शन। जो बने बनाए फंक्शन है इसके अंदर वो आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले सम फंक्शन के बारे में बताया था, और मैंने एक चीज़ और बताई थी, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होगा, किससे, इक्वल टू से स्टार्ट होगा। ये प्रश्न भी आया हुआ है। अभी कुछ फंक्शन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, बस सिंपल थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे, आप समझ जाओगे। इक्वल टू सम, सम करने के लिए, सिलेक्टेड डाटा का सम करने के लिए। इक्वल टू एवरेज, सिलेक्टेड डाटा में से एवरेज निकालने के लिए। इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम। इक्वल टू मीन, मिनिमम वैल्यू। इक्वल टू जैसे हो जाएगा अपना काउंट, काउंट। अब समझो इसको, काउंट में क्या होगा, सिलेक्टेड एरिया में सेल की संख्या, सेल की संख्या काउंट करने के लिए,
ठीक है। सेल की संख्या को काउंट करने के लिए इक्वल टू काउंट कमांड का होगा, इक्वल टू लैन, एल एन, लैन, इसको बोलेंगे लैन, ठीक है। तो लैन का क्या होगा भाई, जो आपकी एक पर्टिकुलर सेल में, एक सेल में हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टर या लेटर की संख्या काउंट करने के लिए, लेटर की संख्या काउंट करने के लिए। और जैसे मैंने बताया था भी, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर मैक्सिमम कितने लेटर या कितने अक्षर हम इंसर्ट करवा सकते हैं, कितने अक्षर का बड़ा नाम हम लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर सेल में। मैंने आपको बताया था 32767, 32,767 मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, 32,767 मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट और कुछ देख लेते हैं, फंक्शन आप देख लेंगे अब थोड़ा सा, और कौन कौन से फंक्शन इसके अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है भाई प्रोडक्ट है, फैक्ट है, स्क्वायर है, मैक्स है। इक्वल टू प्रोडक्ट, इक्वल टू प्रोडक्ट, सिलेक्टेड डाटा का प्रोडक्ट निकालने के लिए, गुणा करने के लिए। इक्वल टू स्क्वायर, SQRT, ठीक है, सिलेक्टेड एरिया का स्क्वायर निकालने के लिए। जैसे आपने 2 लिखा है, इसको करो सेलेक्ट करो, सेल को सिलेक्ट किया, SQRT फंक्शन लगाओ, इसका स्क्वायर निकल जाएगा। इसका स्क्वायर कितना, 4, रिजल्ट मिल जाएगा 4, रिजल्ट मिल जाएगा अपने को 4, ठीक है, SQRT। नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास, नेक्स्ट फंक्शन है भैया पावर का, इक्वल टू पावर। पावर मतलब भी किसी संख्या की पावर निकालना, ये तो स्क्वायर निकालने के लिए हो जाएगा, डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन पावर निकालने के लिए भी, ज़्यादा हाईएस्ट पावर निकालने के लिए, ये तो 2 की पावर 4, ये तो स्क्वायर ये होता है, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन पावर निकालनी है, जैसे मेरे को 10 की पावर 100 निकालनी है, या मेरे को 21 की पावर 25 निकालनी है, समझ रहे हो बात को। ऐसी बड़ी वैल्यू का पावर निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, इक्वल टू पावर फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गाइज प्रॉपर, लोअर, प्रॉपर, ओके, ये सारी करवा देता हूँ यार, थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको। प्रॉपर हो गई, ये सारी बता ही देंगे, अपर हो गई, लोअर हो गई, पाई हो गई, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं केवल फंक्शन लिखूंगा और जो बोल रहा हूँ वो आपको नोट डाउन कर लेना भाई, सीधी बात है। इक्वल टू देखो पाई, ब्रैकेट जरूर लगानी है, ब्रैकेट ऑन ऑफ जरूर करनी है। पाई, पाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, पाई की वैल्यू आपको दे देगा, जैसे 3.144 जितनी समथिंग होती है वो निकाल देगा पाई की वैल्यू। इक्वल टू लोअर, LOVER, ये वो वाला लोअर नहीं है जो तुम्हारा होता है, ये है LOWER, लोअर। मतलब जितना भी आपने डाटा सेलेक्ट किया है, फंक्शन कौन सा लगा, इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ऑन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा। तो जितना भी आपने डाटा इंसर्ट किया ना, टेक्स्ट वैल्यू, उन सबको किस में कर देगा, सेंटेंस केस में कर देगा, ठीक है, लोअर केस में कर देगा, स्मॉल लेटर में कर देगा। इसी प्रकार इक्वल टू अपर, सभी लेटर किस में हो जाएंगे, सभी के सारा का सारा टेक्स्ट आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इक्वल टू प्रॉपर, प्रॉपर का क्या फंक्शन होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, प्रत्येक वर्ड का या प्रत्येक लाइन का कह सकते हैं पहला अक्षर बड़ा, बाकी सारे छोटे, प्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, लेन हो गई ना, इक्वल टू नाउ, करंट पेज के ऊपर करंट टाइम एंड डेट इंसर्ट करवाने के लिए, करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाने के लिए, करंट डेट एंड टाइम, आप किसी भी सेल के अंदर, मान के चलो इस सेल के अंदर मैंने फंक्शन लगा इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट ऑन करके ऑफ कर दिया, बस इतना ही करना, ओके कर दो। इस पर्टिकुलर सेल में आज की जो डेट है, मान के चलो 25 अगस्त 2021 है ना, और जो अभी टाइम हो रहा है 10 AM, समझ रहे बात को, ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इक्वल टू नाउ किसके लिए है, करंट टाइम और डेट के लिए। अभी मेरे को मैं चाहता हूँ केवल डेट आए, टाइम ना आए साथ में, तो केवल डेट के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू कौन सा, नाउ फंक्शन तो होगा ना, अच्छा, इंसर्ट के लिए, हाँ, कंट्रोल प्लस, इसके लिए अलग शॉर्टकट रहेगी, डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और करंट आप टाइम को इंसर्ट करवाना चाहते हो भाई, जो भी आप सेल है, जिस भी सेल के अंदर जो एक्टिव सेल है, उस सेल में आप यदि क्या प्रेस करो, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, लिख लो इसको सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन। और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस कोलन, कंट्रोल प्लस कोलन, ये चलो ठीक है छोड़ दो, कंट्रोल प्लस कोलन,
ठीक है, कंट्रोल प्लस कोलन। ये बार बार बंद हो रहा है मेरा पीसी यार, इसको पता नहीं क्या हो गया आज, बैटरी डाउन दिखा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंट्रोल प्लस कोलन, तो ये सारे के सारे क्या है गाइज, ये सारे के सारे फंक्शन है प्री डिफाइंड है, बने बनाए अपने को मिल जाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। बट फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया था, बनाने की जरूरत है। पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर हम फंक्शन को फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेगा तुमसे ये लैन फंक्शन किसके लिए यूज होता है, या फिर सेल में कैरेक्टर या लेटर की संख्या काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको करवा दिए। फंक्शन के बाद मेरे पास आता है फंक्शन के बाद क्या है इसके अंदर, फंक्शन के बाद ऑटोसम है। ऑटोसम मैंने आपको बता दिया, सिलेक्टेड डाटा का ऑटोसम करने के लिए, सम करने के लिए, ठीक है। और मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी मैथमेटिकल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यहाँ से लगा सकते हो। डेट एंड टाइम का अलग से कॉलम दे दिया अभी इसने, टेक्स्ट का दे रखा है, टेक्स्ट मैंने बता ही दिया था आपको, टेक्स्ट बॉक्स वाला, ठीक है, वो बार बार दे रखे, इसने रिपीट कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है इसके अंदर डिफाइन, में ये नहीं होगा यार, यहाँ से नहीं पूछता पर्सन, हाँ ठीक है, ये सारा हो जाएगा ना, ओके है। बस ये था फॉर्मूला के अंदर, इतना ही आपको याद करना है, इससे ज़्यादा फॉर्मूला में कुछ आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला के बाद आती है डाटा कमांड या डाटा टैब। डाटा टैब में अपने पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। डाटा के बाद है रिव्यू। डाटा के बाद क्या आती है, रिव्यू। थोड़ा सा एक मिनट रुको भी, देख लेते हैं डाटा में कुछ है तो नहीं इंपॉर्टेंट। एक्सेस वेब फॉर्म टेक्स्ट सॉर्ट फिल्टर, हाँ वही है फिर। डाटा के अंदर सॉर्टिंग का भी दे रखा है, फिल्टर का भी दे रखा है, जो मैंने करवा दिया आपको पहले ही, है ना। जो 7 में और 3 में थे ना, पहले डाटा नहीं आता था, अभी जो विंडो 10 है मेरे पास, ये इसमें दे रखा है इसने, छोड़ दो इसको, टेंशन मत लो, कुछ नहीं इसके अंदर। हाँ, रिव्यू में 2 चीज़ें हैं, एक तो स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड, ट्रांसलेट वाली भी छोड़ दो आप, बाकी इसमें भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिव्यू कमांड के अंदर है स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड। रिव्यू में क्या मिलेगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। अभी देखो समझना बात को, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड की डायरेक्ट अगर आपसे शॉर्टकट पूछे तो F7 है। अभी स्पेलिंग की मिस्टेक क्या होती है, रेड कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट, लिखो रेड कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट, स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। और ग्रामर की मिस्टेक, ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट, ग्रामर की मिस्टेक होने वाली है। जस्ट लाइक देखो मैंने लिखा ग्रामर, ठीक है, ये किसकी मिस्टेक है, अरे मेरी मिस्टेक नहीं है, ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर ई की जगह क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, रेड कलर की आएगी, रेड कलर की, ये है स्पेलिंग की मिस्टेक, समझ गए बात को। तो यहाँ पर ए होगा, इसका मतलब है ना। आप यहाँ से इसको चेक करके ठीक कर सकते हो, समझ गए, ग्रामर की मिस्टेक। और जैसे मान के चलो, जैसे प्रीफेयर, आई प्रीफेयर टी देन कॉफी, ठीक है, समझो बात को। अब कॉफी की भी स्पेलिंग मेरे हिसाब से मिस्टेक हो सकती है। अब ये किसकी मिस्टेक है, ये भैया ग्रामर की मिस्टेक है। इसके ऊपर जो रेड कलर की, जो ग्रीन कलर की लाइन आएगी, जो इसके नीचे लाइन आएगी वो कैसी होगी, ग्रीन कलर की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देन के स्थान पर क्या आना चाहिए, मेरे पास टू आना चाहिए, समझ रहे हो बात को। ये किसकी मिस्टेक हुई, ग्रामर की मिस्टेक हुई। ग्रामेटिकली भी कोई सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है, और एज ए स्पेलिंग भी कोई सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड का। F7 शॉर्टकट होती है। स्पेलिंग मैंने बता दिया, रेड कलर आएगा, और ग्रामर की मिस्टेक होगी तो ग्रीन कलर नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। सिंपल फंडा इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। कहाँ पर मिलेगी, रिव्यू के अंदर मिलने वाली है भाई। रिव्यू के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड मिलेगी, मतलब रिव्यू करना, किसी चीज़ का निरीक्षण करना, रिव्यू करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसका रिव्यू हमने किया है कि भाई इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये मिस्टेक हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, व्यू। व्यू में सबसे पहला आता है नॉर्मल व्यू। व्यू में सबसे पहला मिलेगा नॉर्मल व्यू। और इसके अंदर देख लेते हैं, रिव्यू में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रोटेक्ट वर्कबुक, मतलब प्रोटेक्ट वर्कबुक,
हाँ भाई, प्रोटेक्ट वर्कबुक अगर कभी आ भी जाए मान के चलो, फिर ये मत बोलना मैंने करवा नहीं, अरे सिंपल सी बात है यार, प्रोटेक्ट करना, पासवर्ड लगा दोगे आप इसके ऊपर, वर्कबुक के ऊपर पासवर्ड लगा दोगे, जिस पर्टिकुलर वर्कबुक को खोलोगे ना तो पासवर्ड मांगेगा, उस पासवर्ड को भरो और तब वर्कबुक खुलेगी वो आपकी, समझ रहे हो बात को। तो वर्कबुक के ऊपर भी पासवर्ड लगा सकते हो, तो ये है प्रोटेक्ट वर्कबुक। शेयर वर्कबुक, अब इसको आप शेयर कर सकते हो, शेयर के ऊपर जाओगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे भाई, ब्लूटूथ से शेयर करना है, वाईफाई से शेयर करना है, जीमेल से शेयर करना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो। वही है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, फिर से आ गई। अलाउ यूजर टू एडिट चेंजेस, हाँ अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेज, भाई इसमें एडिट भी कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, खास कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर होता ना गाइज तो मैं बता देता, टेंशन मत लो, जो भी मैंने बताया सारा डिटेल से बताया है, लेकिन जो नहीं बताने वाला है उसका क्या करेंगे, ठीक है। हाँ व्यू के अंदर आ जाओ अब, व्यू, व्यू के अंदर सबसे पहली आपको मिलेगी, सबसे पहली है वर्क बुक व्यू, सबसे पहली कमांड है वर्क बुक व्यू। वर्क व्यू कमांड, इसके अंदर जैसे आपने क्या ओपन किया है, व्यू को ओपन किया है, तो इस रिबन के अंदर क्या आएगा, इस रिबन के अंदर मैं जो नीचे बना रहा हूँ ना ये आएगा। तो सबसे पहले अब मेरे पास है नॉर्मल व्यू, कौन सी कमांड है, नॉर्मल व्यू। भाई समझो बात को, अगर आपसे पूछे कि बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल की फाइल का व्यू कैसा होगा, तो नॉर्मल व्यू होगा। बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल की जो आपकी वर्कबुक है उसका व्यू कैसा होने वाला है, भी देखने में जो आप जैसे खोला आपने, आपको जो नज़र आ रही है वो कैसा व्यू है, वो भैया नॉर्मल व्यू है। हाँ जी, बस 5-7 मिनट की क्लास हो रहा है सर, ये नॉर्मल व्यू है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल व्यू है। इसके नेक्स्ट बाद में है पेज लेआउट व्यू, नॉर्मल व्यू के बाद है पेज लेआउट व्यू। भी पेज लेआउट, पेज को क्या कर दिया आपने, लेआउट कर दिया, कैसे, मतलब इसमें क्या होगा, जितने भी आपने पेज बना के रखे हैं, जितने भी आपने पेज बना के रखे वो सारे के सारे एक ही फ्रंट पेज पे आपको दिखा देगा, किसमें, पेज लेआउट व्यू में। आपने अगर 1000 बना रखे तो 1000 दिखा देगा, आपने 100 बना रखे तो 100 पेज दिखा देगा। आप उन पर्टिकुलर पेज को फिर सेलेक्ट कर सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, समझ रहे हो, किससे, पेज लेआउट व्यू से। और बाई डिफॉल्ट इसमें कितने होंगे, 1026 पेज, बाई डिफॉल्ट 1026 पेज पेज लेआउट व्यू में दिखाएगा, ठीक है भाई। जैसे एक पेज लेआउट व्यू कर दिया यार आपने, ये कौन सा व्यू है, पेज लेआउट व्यू, तो एक पेज यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, समझ रहे हो बात को, ये पर्टिकुलर पेज आपको दिखा देगा। और बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कि 1026 व्यू आपको दिखा सकता है, पेज का व्यू दिखा सकता है। नेक्स्ट है गाइज पेज ब्रेक प्रीव्यू, नेक्स्ट कमांड है पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू मतलब क्या करना, पेज को ब्रेक करना है, पेज ब्रेक का क्या करना, पेज को ब्रेक करके देखना है, पेज को ब्रेक करके आपने क्या करना, चेक करना है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, और कस्टम व्यू है, फुल स्क्रीन व्यू है, फुल स्क्रीन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बात है यार, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं ना, इसलिए मैं इसको भजा के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जूम का और देख लेंगे एक बार थोड़ा, ठीक है, जूम और है इसके अंदर एक, नेक्स्ट जूम है भाई, जूम करना इस व्यू के अंदर ही मिलेगी कमांड, कौन सी, जूम। हमको क्या करना है, जो मेरी MS एक्सेल की वर्कबुक है उसको जूम करके देखना है, अक्षर छोटे हैं, नज़र नहीं आ रहे, आंखों पे चश्मे लगे हैं, ठीक है, तो जूम करके देखना है। तो जूम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम 400% कर सकते हैं, करते हो ना आप, 100%, फिर इधर से 90%, 110%, ठीक है, ये मैक्सिमम 400% कर सकते हैं, और मिनिमम कितना कर सकते हैं, 10%। आपसे यही पूछेगा कि MS एक्सेल के अंदर मैक्सिमम जूम कितना करेंगे, 400%, मिनिमम कितना करेंगे, 10% जूम हम कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जूम करने से जहाँ पर आपका कर्सर है, कर्सर की करंट पोजीशन चेंज नहीं होगी, जूम करने से ध्यान रखना, कर्सर की करंट पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है, जहाँ पर पर्टिकुलर रो के अंदर, जहाँ पर्टिकुलर सेल में आपका कर्सर है वहीं पर रहने वाला है। तीसरी बात, जूम करने से
जूम करने से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा नहीं होगा, फ़ॉन्ट के साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका केवल वर्कबुक बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जो आपके फ़ॉन्ट का साइज़ अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलो 11 करके रखा है तो 11 ही रहेगा। ये नहीं है 400% जूम कर दिया तो इसका भी फ़ॉन्ट का साइज़ भी बढ़ जाएगा, नहीं, फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं बढ़ रहा, केवल और केवल आपकी वर्कबुक जूम हो रही है, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं बढ़ेगा या नहीं घटेगा, ठीक है, समझना बात को। 2-3 चीज़ें मैंने आपके अंदर जूम के अंदर बता दी हैं। आई रिपीट अगेन गाइज, जूम 40 मैक्सिमम 400%, मिनिमम 10%, और फ़ॉन्ट का साइज़ इसके अंदर घटेगा या बढ़ेगा नहीं। साथ ही साथ जो आपका कर्सर है वो क्या रहेगा, करंट पोजीशन पर रहने वाला है। इट मीन्स ये था अपना MS एक्सेल। अगर कुछ भी इसके अंदर गाइज छूटा है, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँगा, क्रॉस चेक कर लूँगा। बाकी मेरे हिसाब से जो मैंने बताना था A to Z MS एक्सेल में जो आपसे पूछा गया है और पूछने की संभावना है, मैंने गाइज आपको बता दिया है। साथ ही साथ जितनी भी शॉर्टकट है मैंने आपको साथ साथ करवा दी हैं। तो MS एक्सेल आज आपका ख़त्म होता है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को यार मजबूत रखो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू होने पर, कोई क्यूरी होने पर हमसे कांटेक्ट करो, सीधी बात है, हम हर समस्या का समाधान होगा, ठीक है। और अपने यार दोस्तों को बताओ यार कि ऐप के ऊपर इतना बढ़िया कोर्स चल रहा है कंप्यूटर का। सच मानो, आपने एक बार, सिर्फ एक बार इस कोर्स को कर लिया, इस बैच को आपने अटेंड कर लिया, देन यकीन मानो आप कंप्यूटर के कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर के लिए, और 1% भी आपका नहीं छूटने वाला, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। अपना तो ये फंडा, ज़्यादा बताने के कोई ज़्यादा शो ऑफ करना या ज़्यादा मैं बताऊँ भी हाँ मेरे ही आते हैं, मेरा करवाया आ रहा है, तो ये ज़्यादा भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। जो मेरे से पढ़ा हुआ है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, चाहे यूट्यूब के ऊपर, चाहे भी इसके अंदर अपना मान के चलो पेड कोर्स के अंदर, तो उसको पता भाई हम लोग जो डाटा दे रहे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड और लिमिटेड डाटा है, आप इसको ईजिली कवर कर सकते हो, ठीक है। तो कल शुरू करने वाले हैं MS वर्ड को और MS पावर पॉइंट को। सीधी बात है, पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल भजा के लेके चलूँगा, ठीक है, क्योंकि जो सारी चीज़ें यहाँ पर सेम हैं वो वहाँ पर केवल वर्बली बताऊँगा, लिख के कुछ भी समझाऊँगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, चलें आगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहो, मस्त रहो, जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी।